जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्रिएटिव विचारों का आदान प्रदान, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया मतलब साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड के बीच में जब भी इस विचारों का आदान प्रदान होता है तो इसको कैसे देख सकते हैं। किच्चा सुदीप की विक्रांत रोना आज रिलीज होने वाली है। इस मूवी को हिंदी में सलमान खान रिलीज करने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि करण जौहर ने KGF चैप्टर 2 को हिंदी में रिलीज किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया में बॉलीवुड के जो मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये सभी साउथ की मूवी को हिंदी में रिलीज करते हैं क्योंकि इनके पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर काफ़ी अच्छा होता है। और ठीक ऐसा ही वाइस वर्सा होता है। मतलब बॉलीवुड की किसी मूवी को अगर साउथ की किसी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में रिलीज करना होता है तो वहाँ के जो निर्माता होते हैं वो उस मूवी को डब करके वहाँ पर रिलीज करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो पूरा हश्र इस समय शमशेरा का देखने के लिए मिला है, मतलब 5 लाख का कलेक्शन, 10 लाख का कलेक्शन, रीजनल एरियाज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो निर्माता अब ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि भैया क्या वाकई में इनको डब करना एक फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी साउथ में कोई नहीं देखता। ये यकीन से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में शमशेरा इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है कि अब साउथ के निर्माता बॉलीवुड फिल्मों को डब करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। 4 साल के बाद बॉक्स ऑफिस पर लौटे रणबीर कपूर का बुरा हश्र हो गया है। कई भाषाओं में रिलीज हुई यशराज फिल्म्स की इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद साउथ के फिल्म निर्माता अगली बॉलीवुड फिल्मों को डब करने के निर्णय को लेकर कई बार सोच विचार कर रहे हैं। जिस तरह साउथ की फिल्में हिंदी में डब होकर उत्तर भारत में कमाल कर रही हैं, कुछ ऐसा ही YRF को उम्मीद थी कि उनकी हिंदी फिल्म भी तमिल तेलुगु में डब होकर दक्षिण भारत में वैसा ही कमाल दिखाएगी। अब साउथ के निर्माता इस पर विचार कर रहे हैं कि हिंदी फिल्मों को डब करके मेहनत बर्बाद करने के बजाय उसे सबटाइटल के साथ ही रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि पैसा लगाने के बाद भी परिणाम फ्लॉप में ही आ रहा है। एक और जानने लायक बात यह है कि शमशेरा में क्रूरता के दृश्यों में संस्कृत श्लोकों का इस्तेमाल बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में किया गया है। त्रिपुंड तिलक और शिखा को क्रूरता के प्रतिबिंब के रूप में प्रदर्शित करने वाली शमशेरा में जातिवाद की लड़ाई को भी काफी बढ़ावा दिया गया है। हालांकि इस फिल्म को एक OTT प्लेटफॉर्म को बेचने के बाद 65 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि सैटेलाइट राइट से 30 करोड़ रुपए आए हैं। हालांकि फिल्म को हिट कहलाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाभ के लिए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बजट से ज़्यादा नेट कमाई करनी होगी। वैसे लगे हाथों में आपको ये भी बता दूं कि शमशेरा का 5वें दिन मतलब कि मंगलवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा। फिल्म ने अपने 5वें दिन मात्र, जी हाँ, मात्र 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, मात्र 2.5 करोड़, जिसका कि बजट ही 150 करोड़ से ज़्यादा है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि इसके बाद इसका नेट कलेक्शन करीब 37 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है 5 दिनों में। एक इसके 150 करोड़ रुपए के बजट का 1/3 भी नहीं है। इस तरह रणबीर कपूर की पिछली 8 से 6 फिल्में फ्लॉप रही हैं। उनकी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र भी एक हाई बजट फैंटेसी मूवी है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए ये आने वाले समय में रणबीर कपूर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम रणबीर कपूर की, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, आप अगर इनकी कुछ पिछली फिल्मों की तरफ अगर हम नज़र डालें, सुमित कादेल ने जो इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है, ये लिखते हैं कि ये जवानी है दीवानी ब्लॉकबस्टर थी, बेशरम फ्लॉप, रॉय फ्लॉप, बॉम्बे वेलवेट डिजास्टर, तमाशा फ्लॉप, ए दिल मुश्किल हिट, जागा जग्गा जासूस डिजास्टर, संजू ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, शमशेरा डिजास्टर। मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर मतलब क्या बात कर रहे हैं। अगर कुछ और मूवीज़ की बात करें हम लोग तो सावरिया डिजास्टर थी, बचना है हसीनो सेमी हिट थी, वेकअप सेट सेमी हिट थी, अजब प्रेम की गजब कहानी सुपर हिट थी, रॉकेट सिंह बिलो एवरेज थी, राजनीति सुपर हिट थी लेकिन ये एक मल्टी स्टारर भी थी, अनजाना अनजानी एवरेज थी, रॉकस्टार सेमी हिट थी और बर्फी सुपर हिट थी। मतलब यहाँ पर रणबीर कपूर की मूवीज़ को भी वैसा प्रेम दिखा नहीं है पिछले कुछ समय में क्या, ये तो हम उनके एंटायर करियर की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में रणबीर कपूर की शमशेरा अगर अब फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े होंगे और आने वाले समय में रणबीर कपूर के पास प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इतनी सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद भी अगर रणबीर कपूर को मूवीज़ मिलती हैं तो भैया नेपोटिज्म का बोलबाला तो वाकई में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।